बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ मातृममता। एकदा न्यायालय परिसरे अनेक जना संमिलिता अभवन्। एक बार न्यायालय परिसर में अनेक लोग इकट्ठे हुए। ते सर्वे न्यायाधीशस्य निर्णयं श्रवणाय उत्काष्ठिता आसना। वे सभी न्यायाधीश के निर्णय को सुनने के लिए उत्कंठित थे। दाभ्यां रक्षाभ्यां सा द्वे स्त्रियो न्यायालये आगते। तभी न्यायालय में दो स्त्रियाँ आई। एका स्त्री एकं बालकम् अंके निधाय स्थिता आसीत्। उनमें से एक स्त्री ने अपनी गोद में एक बालक को उठाया हुआ था। तस्य बालकस्य नाम जय आसीत्। उस बालक का नाम जय था। दशवादने स्वा न्यायालये न्यायाधीशः आसन्दीकोपरि उपविशति। तभी अपने न्यायालय में न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठता है। न्यायाधीशः तयोः वार्ता शृणोति। न्यायाधीश उन दोनों की बात को सुनता है। समस्य विचार्य सहसा निर्णयं श्रावयितुम् उत्तिष्ठति। और फिर न्यायाधीश उन दोनों की बात सुनकर अच्छी तरह विचार करके सहसा निर्णय सुनाने के लिए उठता है। लयता कथितानि तथ्यानि सत्यानि प्रतीयन्ते रम्या च कथयति तथ्यानि अपि सत्यानि। तभी वह कहता है कि लता और रमा यहाँ उपस्थित हैं। लता द्वारा कहे गए तथ्य सत्य प्रतीत होते हैं और रमा द्वारा कहे गए तथ्य भी सत्य हैं। पुनः न्यायाधीशेन कथितम्। फिर न्यायाधीश ने कहा, गत मासे एकस्य भवनस्य द्वौ अधिकारिणी विवादार्थौ न्यायालयम् आगतवन्तौ। पिछले 2 महीने अधिकारी झगड़ते हुए न्यायालय आए थे। एके आत्मानं समस्त भवनस्य स्वामी कथयति स्म। एक स्वयं को सारे भवन का स्वामी कह रहा था। मया भवनम अर्धम अर्ध कृत्य। मैंने भवन को आधा आधा कर दिया। एवं विवादम समाप्तम जाता। उनका विवाद समाप्त हो गया। अतः जयस्य अपि भागदस्य विध्वंसम। इसलिए जय के भी 2 भाग कर देने चाहिए। अर्धा भागा लताया अवशेषा भागा च रमाया भविष्यति। आधा भाग लता की ओर और बचा हुआ भाग रमा का होगा। तभी इदं श्रुत्वा रमा मूर्छिता इव अभवत्। ऐसा सुनकर रमा मूर्छित सी हो गई। हस्तमुकुलितेन वाक्यपूरिताभ्यां नैनाभ्यां कथयति। तब हाथ जोड़ते हुए अश्रुपूर्ण नैनों से उसने कहा, भगवान संपूर्ण भागम लताय देवम। भगवान सारा भाग लता को दे दो। लताया अंके शतम जीविते अयम मम आशीषा। कि लता की गोद में यह 100 साल के लिए जिए मेरा आशीष है। इदम श्रुत्वा लता अति प्रसन्ना अभवत्। ऐसा सुनकर लता बहुत प्रसन्न हुई। न्यायाधीशे पुनः उक्तम। न्यायाधीश ने दोबारा कहा, मातृममता सिद्धा। माँ की ममता सिद्ध हो गई। लताया ईर्ष्या कारणे विवादम अभवत्। लता की ईर्ष्या के कारण ये झगड़ा हुआ था। बालकस्य लालने तस्य माता एव मुख्या। बालक का लालन करने में उसकी माता ही मुख्य होती है। अतः रमाया एवां पुत्र इति सिद्धम। इसलिए रमा का ही पुत्र है। सर्वे जना प्रसन्ना अभवत्। सभी लोग प्रसन्न हो गए। न्यायाधीशस्य बुद्धि वैभवं भूरि भूरि प्रशंसिवन्ता धन्यो न्यायविधा। जो सभी लोग न्यायाधीश की बुद्धि की संपन्नता की भूरी भूरी प्रशंसा की। न्याय का जानकार धन्य है।